हेलो बच्चों, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं शशि कैंपस पटना में। आज बहुपद पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लेंगे, बेसिक क्वेश्चंस को लेंगे। बहुपद का ऑलरेडी मैंने बेसिक क्लास करवा दिया है और उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो पॉलिनोमियल्स का कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो हर विद्यार्थी को आना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो 9th क्लास में किसी कारण से नहीं पढ़ पाए थे या उन्हें पॉलिनोमियल समझ में नहीं आया था। तो बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आज बहुपद जो है वो शुरू करने वाला हूं आप लोगों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। जो देखिए पहला जो क्वेश्चन है अपना वो है, निम्नलिखित में से कौन एक चर में बहुपद है। यानी हमको पहचानना है, यहाँ 6 सवाल है और 6 सवाल में हमको ये पहचानना है कि इसमें बहुपद कौन है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, पहला जो सवाल है 4x² - 3x + 1, क्या ये बहुपद है? तो देखिए इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें मैंने बहुपद को पहचानने का नियम बता दिया है। मैं एक छोटा सा आप लोगों को एक आइडिया दे दूं, जो शायद ये पहला वीडियो देख रहे होंगे हमारा, तो उनके लिए है। आप देखिए बहुपद होने का 2 नियम है। पहला ये कि जो ऊपर का पावर होता है, जिसको हम लोग हिंदी में घात बोलते हैं, पावर कभी भी निगेटिव नहीं होगा। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन है कि ऊपर जो संख्या होगा, जो पावर होगा, वो भिन्न नहीं होगा या परिमेय संख्या नहीं होगा। तीसरा कंडीशन है कि जो ऊपर का पावर होगा वो क्या होगा, वो एक पूर्णांक संख्या होगा। अगर वो एक पूर्णांक संख्या है, यानी ऊपर में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 0 भी चलेगा, 0 1 2 3 4 5 पॉजिटिव संख्या आ जाएगा तो वो जो है वो हमारा बहुपद आएगा। इसके अलावा देखिए अगर ये भिन्न है तो दशमलव भी ऊपर में नहीं होना चाहिए, या फिर यूं कहें कि रूट भी ऊपर में पावर नहीं होना चाहिए। तो जो ऐसा होगा वो हमारा बहुपद होगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 1, तो पावर देखिएगा यहाँ पे 1 है और साथ के साथ x का पावर 0 है। तो देखिए नियम ये कहता है कि पावर 0 भी हो सकता है, पावर 1 भी हो सकता है, पावर 2 भी हो सकता है, इसलिए ये हमारा बहुपद होगा, ये बहुपद होगा। दूसरा क्वेश्चन में देखिए x², सिर्फ पावर को देखिएगा, जो x का पावर होगा वहाँ x का पावर 0, x का पावर 1, x का पावर 2 है, तो ये भी बहुपद होगा। आगे देखिए रूट लगा हुआ है, ये x के आगे जो गुना में है इसको कोफिशिएंट कहते हैं, गुणांक। गुणांक रूट में हो सकता है, गुणांक अंश बटा हर यानी भिन्न के रूप में भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो गुणांक होता है वो वास्तविक संख्या होता है। तो x के आगे जो गुना में है वो रूट में भी हो सकता है, वो भिन्न में भी हो सकता है, भिन्न का मतलब अंश बटा हर 2/5 के रूप में, निगेटिव संख्या भी हो सकता है, दशमलव वाला संख्या होता है वो चलेगा। हमको यहाँ देखना है पावर में, यानी कि घात नहीं होना चाहिए। इसमें से ये जो 3-4 जो मैंने आपको बेसिक्स बताया वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। ये देखिए 3, ये जो t है, t को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट का मतलब होता है रूट जब हटेगा और ऊपर जाएगा पावर में तो 1/2 लिखाता है, प्लस t √2। तो t का तो पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा t का पावर क्या हो गया, 1/2 हो गया, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझिएगा, t का पावर क्या हो जाएगा, 1/2, और अभी हमने बताया था कि पावर जो है वो भिन्न नहीं हो सकता है, जबकि यहाँ तो अंश बटा हर के रूप में, भिन्न के रूप में आ गया। चलिए, इसलिए बहुपद नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, y + 1/y² + 3 है। y² को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये लिखाएगा y + y का पावर -2 + 3 हो जाएगा। ये 1/y² का मतलब हो गया कि y का पावर क्या है, -2 है। अभी हम लोगों ने देखा कि पावर जो है वो निगेटिव भी नहीं हो सकता है, लेकिन इस वाले में तो पावर निगेटिव है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। बात करें 5 नंबर क्वेश्चन में, तो 5 नंबर में देखिएगा x का पावर 9 है, y का पावर 3 है, t का पावर 49 है। तो पावर चूंकि पॉजिटिव में है और वो एक पूर्णांक संख्या है तो बहुपद होगा। यहाँ पर देखिए x का पावर 9, y का पावर 4 और यहाँ पर z का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये भी बहुपद
होगा। अब आइए नेक्स्ट सवाल पे, जो अपना आगे का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। गुणांक का मतलब क्या होता है वो समझिए। गुणांक का मतलब भी मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया है। एक्स के साथ देखिए, गुणांक का मतलब होता है, एक शब्द इसमें आया है गुना, तो गुना रहेगा किसके साथ? एक्स के साथ। जो भी चीज गुना में है वो गुणांक हो जाएगा। और यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसमें देखिए कि एक्स स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। इसके आगे क्या चीज का चिन्ह, क्या चीज का गुना है? एक का गुना है, तो इसका गुणांक 1 हो जाएगा। यही हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ है? यहाँ है। इसके साथ गुना कौन है? -7 है। देखिए यहाँ चिन्ह को भी लेते हैं, माइनस को भी लेते हैं, प्लस को भी लेते हैं। देखिए यहाँ पर x के साथ +1 था, तो आंसर यहाँ +1 है, लेकिन प्लस को लिखते नहीं है, प्लस छिपा रहता है। अगर आप +1 भी लिख देते हैं तो भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -7 आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? -7। इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा, कहीं भी आपको एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है। एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है कि एक्स, अगर एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर 0 के साथ गुना होगा, तब ना 0 गुना एक्स स्क्वायर 0 हुआ है। तो यहाँ पर चूंकि एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, इसीलिए इसका गुणांक 0 होगा एक्स स्क्वायर का। यहाँ पर भी देखिएगा एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो इसका भी आंसर 0 हो जाएगा। नीचे वाले क्वेश्चन में देखिएगा, एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर -1। अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या चीज गुना है? 1 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो समझ में आपको आ रहा है। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर के जगह पर अगर एक्स क्यूब पूछता, तो एक्स क्यूब का गुणांक क्या है? 2 आंसर हो जाता, इसमें 1 आंसर हो जाता, इसमें π/2 आंसर हो जाता, इसमें 0 होता और इसमें भी 0 होता। अगर x का गुणांक पूछता इसमें, तो आंसर 1 होता, x इसमें तो नहीं है, तो इसका आंसर 0 होता। यहाँ पर x का 1 होता, यहाँ x का √2 होता, और यहाँ पर x का 0 होता। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक का घात निकालिए। देखिए बात करते हैं घात का। घात का मतलब होता है पावर। x का जो पावर होगा या y का पावर होगा, या इंग्लिश में इसको रेडिकल भी कहते हैं। हिंदी में इसको घात के जगह कहीं कहीं घातांक भी लिखता है। तो ये इतनी चीज है। अब देखिए घात का मतलब क्या होता है? किसी भी बहुपद में जो सबसे मैक्सिमम पावर होता है, मैक्सिमम पावर, उसी को हम लोग घात कहते हैं। तो मैक्सिमम पावर आप देखिएगा इस वाले में, इस पूरे बहुपद में, यहां पर देखिएगा x के साथ 0 का गुना है जो छिपा हुआ है। क्यों? x का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, और 1 का गुना 10 में होगा तो 10 ही होगा, तो इसीलिए x का पावर 0 छिपा रहता है। अब देखिए घात देखना है हमको। x का पावर यहाँ 0 है, x का पावर 3 है, x का पावर 4 है। सबसे बड़ा पावर कौन है? 4 है। तो इसका घात हमारा जो हो जाएगा, पहला का उत्तर 4 हो जाएगा। ये दूसरा का उत्तर देखिएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर x का पावर 0 है, यहाँ भी x का पावर 0 है, सॉरी y का पावर 0 है, यहाँ y का पावर 0 है, यहाँ 1। y क्यों लिए? क्योंकि यहाँ y स्क्वायर है। यहाँ देखिए बड़ा वाला पावर क्या है? 2 है, तो इसका घात 2 हो जाएगा, और यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा घात हमारा क्या हो जाएगा? घात इसका 3 हो जाएगा, और यही हमारे सवाल का उत्तर। 3 क्यों हो जाएगा? क्योंकि 5 के साथ x का पावर 0 गुना में है, और x के जगह t लिख देते हैं। x t है तो t का पावर 3 है। इसमें देखिएगा, इसमें घात कितना है? 0 है। 0 कैसे? क्योंकि यहाँ पर x का पावर 0 गुना में है, और चूंकि पावर 0 है, घात हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर x का पावर 0 है, इसमें घात कितना हो जाएगा? सबसे बड़का पावर कौन है? 6, तो 6 आंसर। इस वाले में सबसे बड़का पावर क्या है? यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। x का सबसे बड़का पावर कौन है? 7, तो घात हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये घात निकालने का तरीका था। इसके अलावा देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित बहुपद में हमको पहचानना है कौन एक पद का बहुपद है, कौन द्विपद का है, और कौन त्रिपद का है। एक पद, द्विपद, त्रिपद का मतलब हो गया। इसमें देखिए x को दिख रहा है आपको,
इसमें देखिएगा x आपको एक्स स्क्वायर और x का पावर 1, x दो जगह दिखा, x आपको दो जगह दिखा, दो अलग अलग जगह पे दिखा, तो इसको बोलेंगे कि ये द्विपदी बहुपद है। ठीक है। 5 में देखिएगा यहाँ पर x आपको देखिएगा x का पावर 0, यानी x एक बार दिख रहा है, तो ये एक पदी बहुपद है, एक पदी बहुपद है। इस वाले में देखिए x का पावर 0 का गुना है, x का पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 का गुना 7 में। यहाँ पर x आपको कौ जगह दिखा, दो जगह दिखा, तो इसको लिखेंगे द्विपदी बहुपद है। इसमें देखिएगा x का पावर यहाँ 0 है, x यहाँ कौ जगह दिखा, 3 बार, 1 2 3 बार, तो इसको बोलेंगे ये त्रिपदी बहुपद है। और यहाँ पर y आपको एक बार दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे कि ये एक पदी बहुपद है, ये बहुपद होगा, बहुपद है। ठीक है। तो आशा कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसके आगे मैं कुछ और आपको बहुपद के बारे में बताता हूं। हाँ तो बच्चों देखिए, अब इसमें हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 का मान ज्ञात करना है। जहां क्वेश्चन हमको दिया हुआ है Px बराबर x माइनस 2 x प्लस 2। अब इसको जरा समझिए, हमको P0, P1, P2 का मान निकालना है। तो जैसे ही अगर हम ये P0 लिखेंगे, P के नीचे P, x के जगह 0, समझिएगा x के जगह क्या हो गया, 0 हो गया। x का पहले P0 लिखे हैं, यानी x के जगह 0 हो गया। तो जहां जहां भी x दिख रहा है वहां पे हमको 0 पुट करना है, यानी 0 माइनस 2 और 0 प्लस 2। अब आप बताइए, 0 माइनस 2 करेंगे क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, गुना 0 प्लस 2 करेंगे क्या मिलेगा, +2 मिलेगा। दोनों को गुना कर देंगे क्या हो जाएगा, -4। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब जब हम P1 निकालेंगे, P1, तो देखिएगा x का मान हमको 1 पुट करना है। तो जहां भी x दिख रहा है वहां पे हम 1 पुट कर देंगे, और इस तरीका से अपने को क्या मिलेगा, 2 में से 1 घटेगा, -1, गुना 2 और 1 जोड़ करके कितना हो गया, 3, और कितना हो गया ये -3। ये हमारा एक आंसर हो गया। फिर P2 निकालना है, P2 निकालना है। तो x के जगह x का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। x का मान 2 रखेंगे तो 2 - 2 और 2 + 2 हो जाएगा। 2 से 2 घटेगा, 0 आ जाएगा, 0 का गुना 4 में हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना आसान है। P0, P1, P2 का मान आप समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही काम करना था, हमको P0 निकालना है। तो जैसे यहाँ P0 रखेंगे तो 2, आइए 0 का क्यूब हो जाएगा, +3, ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, -1। अब बताइए 0 का क्यूब करेंगे 0, 0 का गुना 2 में करेंगे 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 0 का गुना 3 में करेंगे 0 आ जाएगा, -1। इसका आंसर कितना आ गया, -1 आ गया है। फिर हम P1 पुट करेंगे, यहाँ पे P1 पुट करेंगे तो 2, 1 का क्यूब +3, x के जगह 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 1 का क्यूब 1, 1 का गुना 2 में करेंगे 2, प्लस है प्लस देंगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 का गुना 3 में करेंगे 3, -1। अब देखिए 3 और 2 5, 5 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। फिर हम P2 निकालेंगे। तो जब P2 निकालेंगे तो 2, यहाँ पर 2 का क्यूब +3, 2 का स्क्वायर -1, 2 का क्यूब करेंगे 8, 8 का गुना 2 में करेंगे 8 दूनी 16, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 का गुना 3 में करेंगे 12, -1। देखिए 16 को और 12 को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। 16 रुपया 12 रुपया कितना, 28 रुपया। 28 रुपया में से 1 रुपया खर्चा हो गया, कितना बच गया, 27 रुपया, यानी कि 27 आंसर। सेम काम ये तीसरे के साथ भी करना है अपने को। तो देखिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले P0 पुट करेंगे, x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 का पावर 4, ये 0 का पावर 2, अब प्लस क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब बताइए 0 का पावर 4 कितना होगा, 0 -0, अब +3, आंसर कितना आ गया, +3। इस सवाल का उत्तर हो गया। ऊपर जा रहा है क्या, चलिए इधर से हम बनाते हैं। अगर हम P1 लिखेंगे
P1, तो यहाँ 1 का पावर 4 माइनस 1 का पावर 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा जरा देखिए। 1 का पावर 4 करेंगे 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 3, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, कितना बच गया प्लस 3, इसका भी आंसर। जैसे ही हम P2 निकालेंगे तो यहाँ 2 का पावर 4 माइनस 2 का पावर स्क्वायर अब प्लस 3। अब जरा देखिए 2 का पावर 4 करेंगे कितना होगा 16 होगा। 2 को 4 बार गुना करिए, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और प्लस 3। देखिए 16 रुपया 3 रुपया 19 रुपया, 19 रुपया में से 4 रुपया खर्च हो गया, कितना बच गया 15। तो इसका आंसर हो गया प्लस 15। आप प्लस लिखिए या ना लिखिए बात बराबर है, प्लस भी लिखते हैं तो आंसर ठीक होगा, नहीं भी लिखते हैं तो भी ठीक होगा 15। तो ये इस सवाल का उत्तर हो गया। तो अब आपको बहुपद में जब भी P0, P1, P2, P3, P5 देगा, इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि x के जगह पर वो 0, 1, 2 पुट करना है और उसका मान बहुपद में x का वैल्यू रख देना है। हो सकता है कि यहाँ पर P के जगह हो सकता है कोई और संख्या दे दे। यहाँ अगर x के जगह पर मान लीजिए y है तो फिर y का वैल्यू आपको 0 पुट करना पड़ेगा, 1 पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करना पड़ेगा। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसी के बाद 10th क्लास में जो है इसका पूरा इस्तेमाल हुआ है शून्यक का। ये तो कुछ बेसिक चीज़ें थी, इसका भी इस्तेमाल है आपके 10th में, इसका भी इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है। तो अब बिल्कुल फोकस होकर के देखिए कैसे इसको बनाया जाता है। निम्नलिखित बहुपद का हमको क्या करना है शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक का मतलब क्या होता है वैसा वैल्यू जो हमारे बहुपद का मान क्या कर दे 0 कर दे। शून्यक का मतलब 0 कर दे। अब जरा देखिए ये हमको दे दिया है बहुपद, यानी कि शून्यक का सीधा सीधी बात करें तो जो x का मान होता है वही शून्यक है, वही शून्यक है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 में जब हम लोग गुणनखंड करते हैं फैक्टर करते हैं तो x का मान निकलता है। तो जो भी x का मान निकलेगा वही हमारा शून्यक होगा। यहाँ चूंकि x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का शून्यक फैक्टर 2 निकलता है। अगर यहीं पर q होता तो उसका फैक्टर 3 निकलता, x का वैल्यू 3 निकलता, यानी 3 ऐसा वैल्यू होता जो इस संख्या के पुट करते तो 0 आ जाता। देखिए बहुपद है, इसको 0 करिए। अगर इसका हम फैक्टर निकालते हैं तो कैसे निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। देखिए फैक्टर निकालने का एक और आसान तरीका, बहुत बच्चा को होता है कि इसको तोड़ने नहीं आता है कि सर इसको हम लिखेंगे कैसे, तो हम सिखाते हैं आपको। यहाँ शुरू फर्स्ट एंड लास्ट को गुना कर दीजिए। फर्स्ट में कुछ नहीं है तो 1 है, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करिए, कितना आया 8। 8 को फैक्टर के रूप में लिखिएगा तो कैसे इसको तोड़िएगा, 8 को पहले 1 से शुरू करिए। 1 में कितना गुना करेंगे तो 8 आएगा, 8 गुना करेंगे। 1 के बाद फिर 2 लिखिए, 2 में कितना का गुना करेंगे तो 8 आएगा, 4 का। 3 से 8 कटता नहीं है तो 3 को छोड़ दीजिए। फिर लिखिए 4, 4 गुने 2 करेंगे तो 8 होगा। तो आप देखिएगा 2 गुने 4 और 4 गुने 2 एक ही जैसा है, तो नीचे वाला तक अब नहीं लिखेंगे, अब इसका कोई फैक्टर भी नहीं होगा। यानी मेनली हमको इसका 8 का 2 फैक्टर निकला और इसी दोनों में से इस किसी एक का इस्तेमाल यहाँ पे लिखने के लिए किया जाएगा। अब समझिए कैसे करते हैं। तो हमको लाना है यहाँ पे 6x लाना है। तो देखिए तो अगर हमको 6x लाना है तो ये कैसे आएगा। अगर हम 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 8 में 1 घटाएंगे तो 7 आएगा, तो ये तो अपने काम का नहीं है। 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा और 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। देखिए 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है, 6 यहाँ पे हमको लाना है। तो ये नीचे वाला ये जो है अपने काम का है। यानी अब इसको 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 4x, उसके बाद 8 है उसको उतार दीजिए, फिर 0 को उतार दीजिए। देखिए 6x को कैसे लिखे हैं 2x और 4x, और दोनों को गुना कर दीजिएगा, 4 दूनी 8 है, इसका गुना करिएगा 8 स्क्वायर हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, फैक्टर टूट गया। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 मिलेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 मिलेगा बराबर 0। x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, तो दोनों में से एक बाहरी निकालेंगे, यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 2 बराबर क्या हो गया 0। यानी देखिए x प्लस 2 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया।
यानी x प्लस 2 को एक बार 0 के बराबर कर दीजिए और फिर इस वाले x प्लस 2 को 0 के बराबर कर दीजिए। यहाँ से आ गया x का वैल्यू -2, यहाँ से आ गया x का वैल्यू -2, यानी x का दो वैल्यू आया -2 और -2। यही हमारा शून्यक हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया। अपने को शून्यक निकालना था, तो देखिए इस इक्वेशन में ये जो हमारा समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण में x का वैल्यू -2, यहाँ भी -2 पुट करेंगे तो समीकरण 0 हो जाएगा। यानी पूरी दुनिया में सिर्फ एक ऐसी संख्या है -2 जो हमारे इस समीकरण को 0 कर सकता है। तो शून्य का मतलब यही हुआ। आप इसको चाहें तो चेक करके भी देख सकते हैं कि क्या ये 0 आता है। तो चेक करके आप देख सकते हैं, ये x² + 6x + 8 बराबर 0 है। यहाँ पर x का वैल्यू -2 पुट करके देखिए, -2 तो ये 4 हो जाएगा और ये 6 दूनी 12 हो जाएगा +8। देखिए 8 4 12, 12 में से 12 घट गया, क्या आ गया? 0 आ गया। यानी इधर भी 0, LHS बराबर RHS 0 आ गया। यानी हमारा जो निकाला गया जो शून्यक है, यानी कि शून्यक हमारा -2 सही है। उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 2 बनाइएगा, छठा का दूसरा। इसमें भी x का वैल्यू जो आएगा वही हमारा शून्यक होगा। इसका फैक्टर निकालने का तरीका भी बताए थे, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना कर दीजिएगा तो 9 आएगा। 9 को फैक्टर निकालिएगा, 1 × 9, 3 × 3 और फिर 9 × 1। 9 × 1 नहीं होगा क्योंकि 1 × 9 लिख चुके हैं, तो अपने पास सिर्फ यही दोनों में से किसी एक को 10 को तोड़ने का तरीका होगा। एक और चीज़, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करेंगे तो 9 आएगा, जोड़ेंगे तो 10 आएगा, ऐसा आना चाहिए। हमको 10 लाना है तो 10 कैसे आएगा? 9 को और 1 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, तो नीचे वाले के काम नहीं है। अब इसको हम 3x² प्लस 1 के साथ यानी x लिखेंगे और 9 को हम लोग 9x लिखेंगे प्लस 3 लिखेंगे। 9 और 1 मिल करके 10 हो गया। 9 को गुना x से करेंगे तो 9x हो जाएगा, 3 3 9x हो गया, मतलब ये सही है। x कॉमन ले लेंगे तो 3x + 1 बचेगा, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो 3x + 1 बचेगा। 3x + 1 × x + 3, ये कैसे हुआ आप लोग समझ रहे होंगे। x + 3x + 1 यहाँ भी है, 3x + 1 यहाँ भी है, दोनों में से a को बाहर निकाल दिए, यहाँ बच गया x और ये बच गया 3 और इतना बराबर जो है ये 0 करना है। अब देखिए 3x + 1 बराबर 0 कर देंगे और x + 3 बराबर 0 कर देंगे। यहाँ से 3x बराबर -1, x बराबर -1/3 और x बराबर -3। तो देखिए x का दो वैल्यू मिल गया, -1/3 और -3। तो हमारा जो शून्यक हो गया ये यही हो गया, यानी -1/3 और -3। यानी पूरी दुनिया में सिर्फ दो ऐसी संख्या है, -1/3 और -3, जो यहाँ पर x का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो इक्वेशन 0 आ जाएगा। यानी एक बार अगर -1/3 यहाँ, -1/3 यहाँ पुट करिएगा 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पर -3 और यहाँ पर भी -3 पुट करिएगा तो भी 0 आ जाएगा। यानी पूरी दुनिया में दो ऐसी संख्याएं हैं, -1/3 और -3, जो हमारे इस समीकरण को 0 कर सकता है। इसीलिए -1/3 और -3 ही हमारा इस समीकरण का शून्यक होगा। तो आपको शून्यक निकालना भी आ गया है। अब हम इसके आगे की चीज़ें आपको समझाते हैं। हाँ, एक और चीज़, अभी इसके आगे जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको ये समझाएंगे कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणियक क्या होता है। देखिए ये शून्यक है, अगर हम आपको कहें कि शून्यक का योगफल निकाल दीजिए, मैं नीचे वाला का निकाल देता हूँ, नीचे स्पेस है, आप ऊपर वाले का निकाल लीजिएगा। अगर हम बोल दें कि शून्यक का योगफल निकालिए, तो योगफल का मतलब -1/3 और फिर ये -3 दोनों को जोड़ देंगे, ये प्लस माइनस मिल के माइनस हो जाएगा। हम डायरेक्ट यहाँ माइनस लिख देते हैं। एलसीएम लेंगे 3 एकम 3 -1 और यहाँ पर -9, यानी कि -10/3 इस सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अगर बोल दिया जाए शून्यक का गुणनफल निकालिए, हालांकि ये पूछता है परीक्षा मैट्रिक में, गुणनफल का मतलब हो गया इन दोनों को गुना कर देना है, -1/3 गुणे -3, 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस मिलकर +1 हो गया, तो +1 आंसर हो गया। यानी कि इन दोनों का शून्यक का जोड़ पूछता है, योगफल पूछता है और गुणनफल पूछता है। तो जो दो वैल्यू मिला जो हमारे समीकरण को 0 कर सकता था, एक बार इन दोनों को जोड़ देना है, एक बार इन दोनों को गुना कर देना है। जोड़ देंगे तो वो योगफल कहलाएगा शून्यक का, और गुना कर देंगे तो गुणनफल कहलाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट सवाल को और मैं आपको करवाता हूँ। चलिए बच्चों देखिए, अब जो अपने पास सवाल है वो है द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है।
तथा शून्यकों और गुणनकों के बीच संबंध स्थापित करना है। जैसा कि अभी इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसको लिखने का जो तरीका है सो अलग है। तो देखिए उसमें हम लोगों ने क्या किया था, पहले इसका फैक्टर गुणनखंड निकाल के x का मान निकाला था। जो x का मान होता है वही हमारा शून्यक होता है। तो इसका x का मान निकाल लेंगे, हमारा शून्यक हो जाएगा, यहाँ तक बन गया। उसके बाद बोला है जो शून्यक निकलेगा उसको और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, मतलब दोनों शून्यक को एक बार जोड़ देंगे और दोनों शून्यक को एक बार गुणांक मतलब गुना कर देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो पहले इसका x का वैल्यू निकालते हैं और x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसका फैक्टर गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का तरीका हम आपको सिखाएं कि 4 को गुना 1 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। पहले 1 गुने 4 लिखेंगे, फिर 1 के बाद 2 लिखेंगे, 2 गुना 2, फिर 4 गुना 1। ये अपने काम का नहीं है क्योंकि ये इसी चीज़ का रिपीट हो गया। अब देखिए हमको -4x लाना है। -4x कैसे आएगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। ये अपने काम का नहीं है, ये अपने काम का है। देखिए 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। तो बस इसको लिख देना है 4x² -2x 2x + 1। फैक्टर निकाल देंगे, 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x - 1, यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे तो 2x - 1 हो जाएगा। दोनों जगह 2x - 1 है, कॉमन निकाल लेंगे तो ये 2x - 1 हो जाएगा, बराबर में 0 लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर 2x - 1 बराबर 0 कर देंगे और इसके बराबर भी 0 को करेंगे। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, यानी 2x - 1 बराबर 0। तो आप देखिएगा 2x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 1/2। यहाँ से भी सेम चीज़ मिलेगा, x का वैल्यू 1/2, यानी x का 2 मान निकला 1/2 और 1/2। यही हमारे सवाल का उत्तर हो गया। मतलब शून्यक ज्ञात करना था, हमने इसका शून्यक निकाल दिया। शून्यक का मतलब ही होता है x का वैल्यू निकाल देना है। x का 2 वैल्यू निकला। उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो संबंध का मतलब हो गया शून्यक का योग निकालना है। तो जैसे ही शून्यक का हम योगफल निकालेंगे तो शून्यक का योगफल का मतलब है दोनों को जोड़ देना, 1/2 और 1/2 जोड़ देंगे, ये 1 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। शून्यक और गुणांक मतलब इन दोनों के बीच में गुना करना है। तो हम निकालेंगे शून्यक का गुणनफल निकालेंगे, तो शून्यक का गुणनफल 1/2 गुने 1/2 1/4 आंसर हो जाएगा। और इतना कर दीजिएगा तो ये पूरा आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। सेम सवाल नीचे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना ये कह रहा है कि 6x² - 3 - 7x बराबर 0 है। इसको फैक्टर निकालने का तरीका वही होगा, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करेंगे। 6 × 7 = 42 हो जाएगा। 42 को 1 गुना 42 लिखेंगे, 2 गुने 21 लिखेंगे, 3 से कटेगा 14, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से 6 से कटेगा, 6 × 7 = 42, फिर 8 से कटेगा नहीं, 8 से नहीं कटेगा, 9 से कटेगा नहीं, 10 से 11 12 13 14 नहीं कटेगा। अब देखिए अपने को क्या करना है, 7 से कटेगा, ये 7 × 6 = 42। देखिए ये फिर रिपीट होने लगा। तब बस इतना ही का काम है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको अपने को करना है अच्छा हाँ, एक चीज और देखिएगा, ये 7x को पहले 3 को बाद में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, 7x² - 7x - 3 बराबर 0 ऐसे लिखेंगे। पहले x² को लिखेंगे, x² के बाद घटेगा 1, फिर 0, x का पावर 0। इसका बनाएंगे, देखिए फर्स्ट एंड लास्ट 6 × 18, 18 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 गुना 18, 2 गुना 9, 3 × 6 = 18, 4 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 6 × 3 = 18। फिर ये रिपीट होने लगा क्योंकि 3 गुना 6 और फिर ये 6 × 3 6 गुना 3। अब देखिए -7x हमको लिखना है कैसे, 18 1 19, 18 में से 1 17, 7 में से 2 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा, 7 आएगा। देखिए ये काम का है, 6 3 9, ये भी काम का नहीं है। 2 गुना जो 9 है ये अपने काम का है, इसको लिखेंगे 6x²। 7 को कैसे लिखेंगे, 7 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, +2x - 9x और -3 बराबर 0। यहाँ पर से हम लोग 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x + 1, -3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3x + 1, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। आ गया अपने को 3x + 1 और एक आ गया 2x - 3 बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, 3x + 1 बराबर 0
और 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट x निकाल लेंगे तो -1/3 और यहाँ से x निकाल लेंगे 3/2, यानी कि जो अपना शून्यक आ गया x का मान निकल गया -1/3 और 3/2। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि शून्यक हमारा निकल गया -1/3 और 3/2। जैसा कि हमको क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमको शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है, तो हम संबंध स्थापित करेंगे, शून्यक का योगफल निकालेंगे। तो शून्यक का जब योग निकालेंगे तो -1/3 आप +3/2 करेंगे। एलसीएम ले लेंगे, 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9, यानी कि -7/6 एक आंसर आ जाएगा। और फिर जब हम लोग शून्यक का गुणनफल निकालेंगे तो शून्यक का गुणनफल निकालेंगे तो -1/3 गुने 3/2, 3 से 3 कट गया, -1/2। ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। और अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। काफ़ी पसीना हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग के लिए मेहनत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है x² + 4x - 1 के शून्यक का योगफल और गुणनफल निकालना है। तो तरीका वही है। देखिए तरीका क्या है कि पहले तो हम इसका x का मान निकालेंगे, x का 2 को वैल्यू निकलेगा, x का 2 ही वैल्यू निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बड़का पावर 2 है, घात यहाँ 2 मैक्सिमम पावर 2 है, तो x का 2 मान निकलेगा। अगर यहाँ पावर 3 रहता तो x का 3 वैल्यू निकलता, अगर पावर 4 रहता मैक्सिमम तो x का 4 वैल्यू निकलता। यहाँ चूंकि x का पावर 2 है, बड़ा पावर है, तो x का 2 मान निकलेगा। और जो x का 2 मान निकलेगा उसको एक बार दोनों को जोड़ देंगे और फिर दोनों को गुना कर देंगे, यही करना था। देखिए एक तो ये तरीका है, इस तरीका से बना सकते हैं, इसमें थोड़ा लंबा लगेगा। एक और तरीका है, सेकंड तरीका। एक तरीका तो ये है फर्स्ट तरीका जिससे इस मैथ को बनाया जा सकता है। एक और सेकंड तरीका हम आपको बताते हैं बाय फॉर्मूला, कि बाय फॉर्मूला इसको कैसे बनाएंगे। देखिए बाय फॉर्मूला ये है कि अगर कोई भी चीज ax² + bx + c बराबर 0 लिखा रहे, जहां a ≠ = 0 रहे, ये 0 नहीं होगा, तो वैसे कंडीशन में जब हम लोग शून्यक का योगफल निकालते हैं तो डायरेक्ट निकलता है फार्मूला -b/a, और जब शून्यक का गुणनफल निकालते हैं तो फार्मूला होता है c/a। अगर हम देखिए कि अगर ये इस फॉर्म में है, बिल्कुल ax² + bx + c इस फॉर्म में है, यानी द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो द्विघात समीकरण में ये दोनों हम फार्मूला लगा देंगे। हमको शून्यक का योगफल निकालना था, हम डायरेक्ट देखिए ये लिख देंगे -b/a। माइनस है तो माइनस देंगे, b के जगह पर क्या है, ये देखिए ये a है, ये b है, ये c है। a के जगह पे यहाँ 1 लिखा हुआ है, b के जगह पे 4 है, c के जगह पर ये -21 है। -b/a माइनस लिख दिए, b के जगह पर 4 है और a के जगह पर यहाँ क्या है 1 है, तो इसका आंसर -4 आंसर हो जाएगा। उसी तरीका से शून्य का गुणनफल c/a लिखा हुआ है, c हमारा -21 है और a हमारा 1 है, तो इसका आंसर -21 आंसर इसका हो जाएगा। चिन्ह के साथ लिखना है, अगर 21 माइनस के साथ है तो -21 लिखेंगे, अगर ये प्लस के साथ रहता तो +21 लिखते हैं। सेम चीज यहाँ पे करेंगे। अपने को शून्य का योगफल निकालना है तो आप लिख दीजिएगा शून्य का योगफल बराबर -b/a और शून्य का गुणनफल बराबर c/a। माइनस लिखेंगे, b के जगह पर देखिएगा यहाँ पर 1 छिपा हुआ है तो -1, और बटा में a के जगह पर 3 लिखा हुआ है, माइनस माइनस मिल के +1/3 आंसर हो गया c/a। c -4 है, -4 लिखेंगे, a के जगह पर 3 है तो -4/3, यही हमारे सवाल का उत्तर हो गया। यानी कि दो तरीका आ गया। एक तरीका तो ये है फर्स्ट मेथड अपना, ये बाय प्रोसेस है, बाय प्रोसेस, या इसको आप बाय फैक्टर कह सकते हैं, यानी कि गुणनखंड विधि द्वारा, कि किसी भी चीज को हम लोग इसी सवाल को हम लोग इस तरीका से भी पहले गुणनखंड यानी x का वैल्यू निकालते और फिर दोनों को जोड़ देते, फिर दोनों को गुना करते, जोड़ देते तो ये मिलता, गुना करते तो ये मिलता, और डायरेक्ट फार्मूला भी है, डायरेक्ट फार्मूला करके शॉर्टकट बना देंगे। और यही सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है, तो इतना ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़े करेंगे, बस फार्मूला लगाएंगे और हमारा सवाल बन जाएगा।
तो चलिए बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और भी 2-4 सवाल और करवा देते हैं, आपको बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ तो बच्चों देखिए, अब जो सवाल है अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है 2 शून्यक 12 9 दिया हुआ है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखिए द्विघात बहुपद अगर ज्ञात करना हो तो द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला है जो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, मैं एक बार और लिख देता हूं। द्विघात बहुपद को हम लोग पॉलिनोमियल ऑफ एक्स बोलते हैं, इसको द्विघात बहुपद लिखिए या उसके जगह पर px लिखिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर देखिए ये जो शून्यक दिया हुआ है 12 और 9, ये अल्फा दिया हुआ है, ये बीटा दिया हुआ है। मतलब जो दो वैल्यू है जो हमारे x को बहुपद को 0 कर देगा, वो x का 2 मान 12 9 है, तो एक मान अल्फा एक मान बीटा, कोई भी अल्फा कोई भी बीटा आप मान सकते हैं। अब हम इसको इसमें पुट कर देंगे। इसका इसमें एक और a लगा रहता है अचर पद। a क्या है? अचर पद है। बताते हैं अभी कि अचर पद का मतलब क्या है। पहले इसको जरा हम हल कर ले। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू 12 है, बीटा का वैल्यू 9 है। अल्फा का वैल्यू 12 है, बीटा का वैल्यू 9 है। ये a इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। अब समझिए, या तो यही आंसर हो गया। अब कहिएगा सर ये a है, a का मान कैसे निकलेगा? देखिए a का मान ऐसे निकलता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस b बाई a होता है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c बाई a होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और अगर अब देखिए माइनस बी बाई ए, इसमें देखिएगा ये a है, ये b है, ये c है। b का वैल्यू माइनस 21 है, a का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। c का वैल्यू कितना है? 108। a का वैल्यू कितना है? 1। देखिए a का वैल्यू यहाँ भी 1 आ गया, इसमें भी 1 आ गया। इसका मतलब a का वैल्यू हम यहाँ पर 1 पुट कर देंगे तो ये हमारा सवाल बन जाएगा। 1 से गुना कर देंगे 108, यही हमारे सवाल का क्या हो गया? उत्तर हो गया। यानी द्विघात बहुपद निकालने के लिए ये फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है, px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये था द्विघात बहुपद का शून्यक और शून्यक का बहुपद निकालना। अगर शून्यक दिया हुआ है तो बहुपद कैसे निकलेगा। अच्छा एक चीज और देखिए, क्वेश्चन में 12 और 9 के जगह पर ऐसा भी दे सकता था आपको कि देता यहां पर कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 21 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 108। तो उस कंडीशन में आप क्या करते कि अल्फा प्लस बीटा के जगह पर यहाँ पर 21 पुट करते और यहाँ पर 108 पुट करते। जैसे यहाँ 21 पुट करते तो माइनस 21x हो जाता और 108 पुट करते 108 आ जाता। ये एक्स स्क्वायर है, डायरेक्ट आप यहाँ पे पहुँच जाते। ठीक है, क्वेश्चन में अक्सर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे देता है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 21, तो 21 पुट करिएगा, अल्फा इंटू बीटा 108, तो यहाँ 108 पुट करिएगा और आसान हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद में इतना ही। त्रिघात बहुपद में देखिए, यहां देखिए x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, x का पावर 0 है, जो मैक्सिमम पावर है 3 है। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो त्रिघात बहुपद है। और इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है? ये त्रिघात बहुपद का शून्यक का योगफल निकालना है, दो शून्यकों का गुणनफल निकालना है और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। इसका मतलब क्या है कि इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करके x का 3 गो मान निकलेगा। द्विघात बहुपद में x का 2 गो वैल्यू निकलता था, 12 और 9 निकला। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर मैक्सिमम घात कितना था? 2 था। पावर मैक्सिमम 2 था, इसलिए 2 वैल्यू मिला। इस वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर 3 है, तो x का जो शून्यक जो मिलेगा वो 3 मिलेगा। तो एक शून्यक का नाम बोलेंगे अल्फा, दूसरा का बीटा और तीसरा का गामा। तो इसमें जो होगा शून्यकों का योगफल जो होता है, शून्यकों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए। दो करके अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा होता है सी बाई ए। और दोनों तीनों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए होता है। अब आप समझिएगा, क्वेश्चन हमको दे दिया है यहाँ पर एक्स क्यू, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है।
माइनस दिया हुआ है, माइनस देंगे। बी का वैल्यू यहाँ पे -2 है, -2 लेंगे। ए का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है तो आगे में 1 छिपा हुआ है, 1 लिखेंगे, +2/1 यानी कि 2 आंसर हो जाएगा। 2 शून्यकों का योगफल 2 निकला। 2 करके शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है C/A। C अपना यहाँ पे -1 है, A 1 है, तो -1 इसका आंसर हो गया। वहीं पर ये देखिए 2 करके शून्यकों का हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल निकालना है, ये फार्मूला होता है -D/A। इसमें -D हमारा 2 दिया हुआ है, 1 हमारा ये दिया हुआ है, तो -2 इस सवाल का क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब देखिए आगे वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, 3 शून्यक दिया हुआ है, मतलब अल्फा दे दिया है, बीटा दे दिया है और गामा दे दिया है। ये अल्फा है, अल्फा बीटा गामा दे दिया है और पूछ रहा है त्रिघात बहुपद निकालना है। देखिए त्रिघात बहुपद अगर हमको निकालना है, त्रिघात बहुपद यानी कि इसको भी px लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला देखिए त्रिघात बहुपद का क्या होता है। पहले तो एगो अचर पद लेंगे, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा, ये फार्मूला होता है। देखिए याद कैसे करेंगे, शुरुआत पहले प्लस से होगा x³, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। यही चीज द्विघात बहुपद में भी होता है। देखिए प्लस से शुरू होगा, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, शुरुआत प्लस से होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा। यहाँ भी शुरुआत प्लस से होगा, फिर माइनस होगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा। अब देखिए यहाँ लिखेंगे x³ माइनस अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू -1 दिया हुआ है और गामा का वैल्यू 1 दिया हुआ है। ये हो गया x² प्लस अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू -1 प्लस बीटा का वैल्यू -1, अल्फा का वैल्यू 1 गुना नहीं प्लस होगा 1 गुना 2 और ये x माइनस ये 2 गुना -1 गुना 1। अब देखिए लिखेंगे x³ माइनस, ये माइनस से प्लस कट गया, 2x² प्लस यहाँ पर हो जाएगा -2 -1 प्लस 2x माइनस ये एक साथ कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। एक लाइन और लिख देते हैं, x³ माइनस 2x², ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पर आ जाएगा -x और प्लस 2। ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। लेकिन एक और चीज है, अब ये हो गया कि यहाँ पर a का मान क्या होगा। अब a का मान क्या होगा तो थोड़ा समझिए कि जब हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं तो -b/a होता है। माइनस देंगे, b के जगह पर -2 है, a के जगह पर यहाँ क्या है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होता है C/A। यहाँ देखिए C का वैल्यू है -1, A का वैल्यू कितना है 1 है, यानी -1। अल्फा गुना बीटा गुने गामा होता है -D/A, -D का वैल्यू 2, 1 का वैल्यू 1। अब एक बात देखिए, a का वैल्यू 1, यहाँ भी a का वैल्यू 1, यहाँ भी a का वैल्यू 1। अगर a का वैल्यू 1 है इसका मतलब यहाँ पर a का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, ये x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, यानी कि x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, यही हमारे सवाल का उत्तर हो गया। देखिए सीधा सा बात है, अगर हमको क्वेश्चन में अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है, तो बहुपद कैसे ज्ञात होगा, ये फॉर्मूला है, इसमें पुट कर देंगे। अगर सवाल में हमको अल्फा बीटा गामा न दे करके सीधा सीधे ऐसे देता, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू दे देता 2, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सब जोड़ करके वैल्यू देता -1, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दे देता हमको -2, तो हम लोग क्या करते, सीधे यहाँ पे अल्फा बीटा गामा का वैल्यू 2 -1 1 जो पुट किए हैं उसके जगह पर सीधे हम यहाँ 2 पुट करते, यहाँ पे -1 पुट करते और यहाँ पे -2 करते। यहाँ -2 करते तो माइनस माइनस मिलकर प्लस देखिए 2 हो जाता, यहाँ -1 होता तो x हो जाता, x का गुना होता, और यहाँ पे -2 पुट करते 2x² आ जाता।
तो मोटा मोटी जो बात था, जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैट्रिक के दृष्टिकोण से जो परीक्षा में आते हैं, मैंने सारे सवालों को इस वीडियो में अपलोड कर दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। जो लोग भी इस बार परीक्षा दे रहा है उन तक ये जानकारी पहुंचाइए। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।